हाय दोस्तों, साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः मिल रहे हैं रियल नंबर्स में। आज हम लोग देखेंगे, जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 अंक के एचसीएफ निकालने के बारे में हम लोग सीखे थे, लेकिन आज हम लोग 3 अंक का निकालेंगे। जब 3 अंक का होगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार आपने 2 अंकों को निकालने के लिए सीखे हुए हैं एचसीएफ, उसी प्रकार से ही 3 अंक का यह निकलता है। तो चलिए अब हम लोग इस पर निकालते हैं। इसको 6 को हम लोग भाग देते हैं, 6 को भाग देते हैं तो 6 में 2 से भाग लग जाएगा। 2 तिया 6, पुनः 3 में भाग दूसरे पहाड़ा से तो लगेगा नहीं, तो 3 एकाई 3 हो गया। अब हम 6 के गुणनखंड को लिखेंगे। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कितना हुआ? तो 6 के गुणनखंड को देखते हैं तो हमारे पास है 2। इस 2 को लिख दिए, फिर 3 है यहाँ, 3 और 1, देख रहे हैं दोस्तों, 1, यानी 6 का गुणनखंड हमारे पास आ गया। अब चलते हैं 72 के गुणनखंड निकालने के लिए। तो 72 का गुणनखंड निकालें तो 72 में भाग देते हैं तो 72 2 के पहाड़ा से कट जाएगा। 2 के पहाड़ा से 72 कट जाएगा, यानी जब 2 से भाग देंगे 72 को तो हमारा भागफल होगा 36 होगा। पुनः 36 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 से भाग देते हैं 36 को तो हो जाएगा 18। फिर 18 में 2 से भाग लग जाएगा, यानी इसको 18 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड करते हैं तो होगा हम लोग को 9। पुनः 9 में अब 2 से भाग नहीं लगेगा, जब भी भाग लगेगा तो यह 3 से लगेगा। 3 तिया 9, यानी 9 में जब हम लोग 3 से भाग देते हैं तो वह 3 के पहाड़ा से कट जाता है। 3 तिया 9, पुनः 3 एकाई 3, 3 एकाई 3 हो गया। यानी 72 का हम लोगों ने गुणनखंड निकाल दिया, देख रहे हैं आप लोग। अब हम लिखते हैं 72 का गुणनखंड। 72 का गुणनखंड, 72 का गुणनखंड कितना आया? तो देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है 2, तो इस 2 को लिख लेते हैं। पुनः हमारे पास है यहाँ 2, देखिए 2 है, इस 2 को लिख लिया, फिर गुना का चिन्ह डाल दिए। फिर हमारे पास ये 2 है, इस 2 को लिख लिया, फिर गुना का चिन्ह डाल दिए। फिर हमारे पास है 3 हो गया। फिर हमारे पास देख रहे हैं दोस्तों 3 है, तो इस 3 को लिख दिए। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 है, इस 1 को हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग 120 का गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड। अब हम लोग देखते हैं कि 120 का गुणनखंड कितना होता है। 120 का गुणनखंड निकालते हैं तो 120 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। 2 से जब हम 120 को भाग देते हैं तो 60 दूना कट जाएगा, यानी 60 दूना 120। फिर 60 में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से जब हम 60 को भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 30, जो कि हमने 30 लिख दिया। फिर 30 में 2 से भाग लग जाएगा, 30 में 2 से भाग लग जाएगा,
जब 2 से भाग देते हैं 30 को तो ये हो जाएगा 15। फिर 15 में अब 3 से भाग लगेगा, 3 पचे 15, यानी 3 से जब हम 15 को भाग देते हैं तो 3 पचे 15 हो जाता है। अब 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 यानी 1 हो गया। देख रहे हैं। अब 120 के गुणनखंड को लिखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 2, इस 2 को हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 है, इस 2 को लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 2 है तो इस 2 को लिख दिए, फिर गुना डाल देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ 3 है गुणनखंड, 3 लिख दिए। फिर 5, यहाँ देख रहे हैं कि 5 है तो 5 लिख लिए, और अंत में हमारे पास है 1 लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका HCF कितना होगा, यानी 6, 72 और 120 का HCF कितना होगा। 6, 72 और 120 का HCF कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि 6, 72 और 120 में जो मिलता है उसको, जो अंक मिल रहा है उस अंक को लिख लेंगे। जैसे 2 6 में भी है, 72 में भी है और 120 में भी है। तीनों में जो मिलेगा उसी अंक को हम लेंगे। तो तीनों में हमको 2 मिल गया, एक तो 2 लिख लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 3 यहाँ पर है ना, 3 यहाँ 6 में भी है, 3 72 में भी है और 3 120 में भी है। तो इस 3 को हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि अब यहाँ 2 3 इसको तो लिख लिए। अब 1 जो है इस तीनों में मिल रहा है, 1 तो 1 लिख लिए। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई अंक हमारे पास नहीं बच रहा है, इसीलिए यानी तीनों में जो मिल गया उसको तो हमने लिख लिया। अब इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 2 तिया 6 इकाई 6, यानी 6, 72 और 120 का HCF हमारे पास हुआ 6। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी दें। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।